नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 24 जनवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कटिहार में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी बेहोश, डीजे संगठन के प्रदर्शन में तैनात थी। 5 किलोमीटर जाम के बीच गिर पड़ी, अस्पताल में भर्ती। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर और IWT टर्मिनल होंगे विकसित। 3 जिलों में खुलेंगे नौवहन प्रशिक्षण संस्थान। कटिहार में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। राजेंद्र स्टेडियम में DM और SP ने किया इंस्पेक्शन। बिहार शिक्षा विभाग का नया नियम, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल टीचर्स रसोइयों से एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकेंगी। अररिया DM ने हरिया पंचायत में सुनी जन समस्याएं। अररिया में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम में तुरंत समाधान के निर्देश। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर। निर्माण का रास्ता साफ, काशी विश्वनाथ जैसा देखेगा नजारा। किशनगंज में जाली लॉटरी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, 16 लाख के फर्जी टिकट जब्त। बिहार में राशन कार्ड से कट सकते हैं 52 लाख अपात्र नाम। KYC और डेटा मिलान में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। अररिया के टाउन हॉल में वसंत पंचमी महोत्सव 2026, छात्रों कलाकारों ने रंगोली, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पूर्णिया में 3 माह के मासूम की गई जान। पिता का आरोप है कि पोलियो का टीका लगाने के बाद बिगड़ी तबीयत। जन्म होने पर पूरे गांव में दावत दी थी। पूरी खबर आगे बताएंगे। मुंबई में बिहार भवन नहीं, प्रदेश में कैंसर अस्पताल चाहती है RJD नेता सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। बसंत पंचमी पर दिखा नारी शक्ति का जोश। विधायक विधा देवी ने महिलाओं संग उड़ाया गुलाल। 11 फरवरी को बिहार रचेगा इतिहास। एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों को दी जाएगी फाइलेरिया की दवा। मंगल पांडे का बड़ा बयान। बिहार के सहरसा में दरोगा भर्ती परीक्षा घोटाले का पर्दाफाश। 20 लाख की डील में महिला पुलिस सहित 5 गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी के 68 कलाकारों को मिलेगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ। हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये। बिहार के शेखपुरा में दरोगा फर्जी अभ्यर्थी मामले में बड़े रैकेट का खुलासा। पैसे लेकर सोनम बैठाती थी स्कॉलर, 3 गिरफ्तार। बिहार की सियासी सुगबुगाहट के बीच JDU के कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। सरस्वती का लिया आशीर्वाद। क्या राजनीति में कदम रखने की है ये तैयारी। किशनगंज जिला के नए SP एक्शन मोड में जनता दरबार लगाया। नशा कारोबार पर शिकायत सुनी, धमकी देने वालों पर कार्रवाई का आदेश। अररिया में 936 लीटर नेपाली शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी पर बोरियां लोड कर रहे थे, पुलिस को देखते ही भागने लगे। अररिया के पथरदेवा में SSB पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। वाहन से 15 किलो गांजा जब्त, ऑटो चालक गिरफ्तार। अररिया में एक युवक को 6 साल की सजा, उत्पाद स्पेशल कोर्ट का फैसला। साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। 74 लीटर अवैध बियर बरामद। अररिया में बाइक सवार युवक की गई जान, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही दम तोड़ा, चालक फरार। कटिहार जिला के बराड़ी में PM स्वनिधि मेगा क्रेडिट शिविर का आयोजन। 49 फुटकर विक्रेताओं को 15-15 हजार का ऋण वितरित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती मनाई गई। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद बोले, PM मोदी ने गुलामी के प्रतीक हटाने का काम किया। कटिहार में रजिस्ट्री कार्यालय में 2 पॉकेटमार रंगे हाथ दबोचे गए। डायल 112 टीम ने त्वरित कार्रवाई कर हिरासत में लिया। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। 20 लाख की खांसी की सिरप से भरा ट्रक पकड़ा, 3 गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि देहरादून से बिहार जा रहे खांसी की सिरप से भरे एक ट्रक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। ट्रक में करीब 20 लाख रुपए की कीमत की प्रतिबंधित खांसी की सिरप लदी हुई थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सिरप कहां से लाई गई थी और बिहार में किसे सप्लाई की जानी थी। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। RJD नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई है।
पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब वे Y+ सुरक्षा घेरे में होंगे। सुरक्षा घटाए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को मनोज झा ने एक्स पर इस संबंध में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में किसी की भी सुरक्षा व्यवस्था सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर नहीं चल सकती। किसी व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ाना या घटाना पेशेवर खतरा मूल्यांकन, खुफिया इनपुट और नियमित समीक्षा पर आधारित होनी चाहिए, न कि राजनीतिक सुविधा पर। अपने पोस्ट में मनोज झा आगे लिखते हैं, औपचारिक रूप से भारत की सुरक्षा प्रणाली इसी सिद्धांत को मानती है, लेकिन जब सुरक्षा में बदलाव बिना लिखित कारण, स्पष्ट मानकों और सार्वजनिक रूप से समझाए गए आधार के किए जाते हैं तो ये आशंका पैदा होती है कि सुरक्षा जब जोखिम प्रबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत का माध्यम बन रही है। इससे न केवल संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित होती है बल्कि संस्थाओं पर जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन मिड डे मील में रसोइया सह सहायक से अतिरिक्त कार्य करवाने और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार न करने के कई मामले लंबे समय से सामने आते रहे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशालय ने अब एक सख्त आदेश जारी किया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायक से मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कार्यों के अलावा कोई अन्य काम लेना नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, पटना नीट छात्रा केस में एसआईटी ने 7 दिनों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट सीधे डीजीपी को सौंपी गई है, जिसमें अब तक सामने आए हर अहम पहलू को शामिल किया गया है। एसआई की रिपोर्ट में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों, छात्रा के परिजनों, सहपाठियों, ऑटो चालक, स्कॉर्पियो ड्राइवर, पड़ोसियों, मुखिया और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कर्मियों के बयान दर्ज है। इसके साथ ही डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए। एसआईटी ने पटना जंक्शन से लेकर हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। हॉस्टल के अंदर और बाहर लगे कैमरे के फुटेज भी जांच में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एम्स में रखे गए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर्स की राय और इलाज से जुड़े सभी कागजात भी रिपोर्ट में सौंपे गए हैं। खास बात यह है कि रिपोर्ट में मेदांता और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की महिला गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के बयान भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था और इमरजेंसी सेवाओं को लेकर सूबे की सियासत में एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस की इमरजेंसी सेवाओं को और ज्यादा मजबूत, मुस्तैदी और असरदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि बिहार पुलिस में कार्यरत सेना से सेनावर्ती चालकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन्हें 25,000 की जगह 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। साथ ही उनकी सेवा अवधि को भी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पहले उन्हें जज सिक्योरिटी मिली थी, यानी उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया है। इस पर उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, घटा दिया गया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से बढ़ थोड़ी जाएगा। बसंत पंचमी की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देश और खासकर बिहार के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सरस्वती वीणा धारणी है, ज्ञान की देवी है, इसलिए पढ़ाई करने वाले छात्र किताब को माता के सामने रखते हैं। कलम और किताब की भी साथ साथ पूजा होती है। दोस्तों, देश में जनगणना शुरू होने जा रही है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने 33 सवालों की पूरी सूची जारी कर दी है, जो जनगणना अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर पूछे जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार सिर्फ परिवार के सदस्यों की गिनती नहीं होगी, बल्कि आपके घर में कौन सी गाड़ियां हैं, आप कौन सा अनाज खाते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। सरकार न केवल परिवार के सदस्यों की संख्या और मुखिया की जानकारी ले रही है, बल्कि आपकी जीवन शैली और सुविधाओं का भी पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इसमें घर की छत और दीवार किस सामग्री से बनी है, पीने के पानी और शौचालय की क्या व्यवस्था है, आपके पास मौजूदा गैजेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन और वाहनों, कार, बाइक तक की जानकारी शामिल है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के लिए ही मांगा जाएगा।
दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाए जा रहे सड़क दुर्घटना व अन्य गंभीर मामलों के मरीजों को लगातार दूसरे जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बावजूद वहां ट्रामा केयर और विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हर दिन सड़क हादसे में घायल लोग सदर अस्पताल पहुंचते हैं। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर मरीजों को दरभंगा या पटना रेफर करना पड़ रहा है। कई बार रेफरल की प्रक्रिया में कीमती समय नष्ट हो जाता है, जिससे मरीज की स्थिति और गंभीर हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 माह में 677 से अधिक गंभीर मरीजों को दूसरे जिला के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। इनमें करीब 60% सड़क दुर्घटना के मामले हैं। हर दिन औसतन 2 से 3 मरीज रेफर हो रहे हैं, जिससे सदर अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार को फाइलोरिया, हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वजन दवा सेवन अभियान MDA की औपचारिक घोषणा की। यह अभियान 10 से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 11 फरवरी को एक विशेष मेगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 11 फरवरी को मेगा अभियान के तहत राज्य के करीब 1.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में फाइलोरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ दवा बांटना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि 90% से अधिक लोग स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही दवा का सेवन करें। यह अभियान वार मोड में चलेगा ताकि फाइलोरिया उन्मूलन को जन आंदोलन बनाया जा सके। दोस्तों, बिहार सरकार ने गांवों में रोजगार बढ़ाने और पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने छोटी नर्सरी योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोग कम खर्च में अपना काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो खेती से जुड़े हैं या घर बैठे कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोग अपने घर के आंगन के खेत के छोटे हिस्से या खाली पड़ी जमीन पर पौधों की नर्सरी लगाकर आय का नया जरिया बना सकते हैं। ये योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसमें सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है। छोटी नर्सरी योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को पौधा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत फलदार, फूलों वाले, छायादार और औषधि पौधों की नर्सरी लगाई जा सकती है। सरकार चाहती है कि गांव-गांव में पौधों की उपलब्धता बढ़े और खेती के साथ साथ बागवानी को भी बढ़ावा मिले। ये योजना किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्वयं सहायता समूह और छोटे कारोबार शुरू करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा जमीन या बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन पहले तो उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। दरअसल खड़गे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की हाईकमान के साथ मीटिंग हो रही थी। इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन खड़गे के घर में उन्हें एंट्री नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि लिस्ट में पप्पू यादव का नाम नहीं था, जिस कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई। दरअसल खड़गे के घर के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास नेताओं के नाम की जो लिस्ट थी, उसमें पप्पू यादव का नाम नहीं था, इसलिए उन्हें घर में एंट्री नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू यादव को वापस बुला लिया गया। अब वो भी मीटिंग में मौजूद थे। इस दौरान थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिला। दरअसल पप्पू यादव पहले अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर गए और उतरकर गाड़ी बाहर भेज दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अंदर आई और उसमें पप्पू यादव बैठकर निकल गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के पास जो लिस्ट है उसमें 18 नेताओं का नाम है, लेकिन पप्पू यादव का नाम नहीं था। बिहार में चाय दुकानदार से साइबर ठगी, बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर उड़ा लिए 99,900 रुपए। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के आरा में एक चाय दुकानदार से ठगी हुई है। 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगों ने 99,900 रुपए उड़ा लिए। मामला नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज का है। गौसगंज के रहने वाले रामनाथ चौरसिया चाय पान की दुकान चलाते हैं। अब सामान्य जीवन जीने वाले रामनाथ को जब ऐसा झटका लगा तो उन्हें गहरा सदमा लगा है। बताया जाता है कि 17 दिसंबर को मीटर लगवाने के बाद 21 दिसंबर को रामनाथ के पास व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को बिजली विभाग का कर्मी बताया और 13 रुपए रिचार्ज नहीं होने पर बिजली काटने की बात कही। झांसे में आकर उन्होंने एटीएम से जुड़ी जानकारी और OTP साझा कर दी। इसके बाद खाते से 99,900 निकल गए। फिर के नगर थाना और साइबर थाना में आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
दोस्तों, सहरसा पुलिस की सतर्कता से दरोगा भर्ती परीक्षा में 20 लाख के डील का ठेका लेने वाले ठगी गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गिरोह की एक महिला पुलिस सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। मुख्य सरगना अभी भी फरार तलाश में जुटी पुलिस। जी आपको बता दी कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 जनवरी की देर रात पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति रहू आमनी नहर शिवजी मंदिर के पास दरोगा अभ्यर्थियों को एक वाहन में बैठाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बनगांव पुलिस द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए तत्काल सत्यापन करते हुए सशस्त्र बल के साथ कार्रवाई शुरू की। पूछताछ और जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि गिरोह दरोगा भर्ती परीक्षा में चयन करने के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध रूप से धन वसूली कर रहा था। त्वरित छापामारी एवं सटीक रणनीति के तहत बनगांव पुलिस ने इसमें शामिल एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बिहार में आज का मौसम यानी 24 जनवरी 2026 का मौसम पटना से पूर्णिया से किशनगंज तक कैसा रहेगा आज का मौसम, चलिए आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस राजगीर नालंदा में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 7.3 से 13.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 350 मीटर मोतिहारी में दर्ज की गई। बिहार में हजारों युवा जो सरकारी ANM ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार SHSB ने बिहार ANM रिजल्ट 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस भर्ती में सफल और असफल दोनों तरह के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में SHSB की ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.government.in पर उपलब्ध है। इसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर है जिन्हें अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यह भर्ती बिहार में कुल 506 ANM पदों के लिए चल रही है। लिखित परीक्षा के बाद अब योग्य उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, बिहार में साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे आम आदमी के बैंक खातों को अपना लॉन्ड्री अड्डा बना रहे हैं। खगड़िया जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक साधारण युवक के बैंक खाते से महज 1 महीने के भीतर करीब 1,95,00,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के बावजूद खाता धारक को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। पीड़ित युवक राजेश कुमार चौधरी निवासी नया गांव शिरोमणि टोला ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में खगड़िया के एक्सिस बैंक में इस उम्मीद के साथ बचत और चालू खाता खुलवाया था कि बैंक से लोन लेकर वे अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करेंगे। खाता खुलवाते समय उन्होंने मात्र 26,000 रुपए जमा किए थे। लोन पास नहीं होने के कारण उन्होंने खाते में कोई बड़ा लेन देन नहीं किया और उनका ATM कार्ड वो चेक बुक भी उनके पास ही सुरक्षित था। दोस्तों, बिहार की सियासत में छोटी सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। जेल से उनकी रिहाई को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हाल ही में एक मामले में मिली राहत ने समर्थकों के बीच जश्न का माहौल तो बना दिया, लेकिन कानून की किताबों में तस्वीर अभी धुंधली है। सवाल सीधा है, क्या अनंत सिंह वाकई जेल की सलाखों से बाहर आ पाएंगे या यह राहत महज सियासी तसल्ली भर है? कानूनी जानकारों की माने तो अनंत सिंह की राह अभी आसान नहीं है। भले एक केस में उन्हें राहत मिली हो, लेकिन रिहाई की मंजिल तक पहुंचने के लिए कई स्पीड ब्रेकर पार करने होंगे। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे रंगीन मामलों में वे अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। कानून साफ कहता है कि रिहाई तभी मुमकिन है जब उन सभी मामलों में उन्हें जमानत या बरी किया जाए जिनमें वे फिलहाल बंद है। इतना ही नहीं, कानूनी विशेषज्ञ ये भी आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी भी मामले में उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। यानी मामला सिर्फ जेल से बाहर आने का नहीं बल्कि सियासी वजूद बचाने का भी है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बीते दिनों पटना में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के आईटी सेल द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। निशांत ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माथा टेका और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सरस्वती से आशीर्वाद और ज्ञान की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे औपचारिक मुलाकात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए निशांत कुमार ने कहा, मैं यहाँ सरस्वती की वंदना करने और उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ से ज्ञान की प्रार्थना की है और मैं सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। निशांत अपने सादगी और आध्यात्मिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी इस सक्रियता को बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार का मखाना अब सिर्फ स्थानीय जगहों तक ही सीमित नहीं रहा। पारंपरिक व्यंजनों में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का खजाना साबित होने वाला सुपर फूड अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अपना जलवा बिखेर रहा है। पोषण ग्लोबल प्लेट्स तक की अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। अब इसे खाकर पूरी दुनिया इसे सुपर हिट सुपर फूड के तौर पर पहचानने लगी है। गणतंत्र दिवस समारोह में रक्षा मंत्रालय के स्तर से आयोजित भारत पर्व के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चयनित झांकियों में बिहार से मखाना के चयन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के पारंपरिक पोखरों से निकलकर मखाना आज दुनिया की थाली तक पहुंच चुका है, जो आत्मनिर्भर बिहार की सशक्त पहचान है। किशनगंज मेला में पार्षद प्रतिनिधि के अपहरण का प्रयास, हथियारबंद हमलावरों ने पिस्तौल दिखाकर उठाने की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज के प्रसिद्ध खगरा मेला में बुधवार रात वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मकसूद अंसारी उर्फ अनवर के अपहरण का प्रयास किया गया। आरोप है कि 25 से 30 हथियारबंद अज्ञात हमलावरों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की गाड़ी दिखने पर अपराधी घबरा गए और पीड़ित को छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद 2 हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मकसूद अंसारी जो खगरा नवाब कैंप वार्ड नंबर 31 के निवासी हैं और वह वर्तमान में वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रतिनिधि तथा जेडीयू जिला महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने आवेदन में घटना का विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी की रात मेला उद्घाटन के बाद वे प्रतिदिन की तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला में गए थे। कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अंसारी थिएटर के अंदर गए ही थे कि 6 से 7 4 पहिया वाहनों और 10 से 15 मोटरसाइकिलों पर सवार 25 से 30 हथियारबंद व्यक्ति अचानक वहां पहुंचे। इनमें से कुछ के पास पिस्तौल भी था। अंसारी ने आरोप लगाया कि अपराधियों का मकसद उन्हें अपहरण कर हत्या करना या फिरौती वसूलना था। जब वे थिएटर के अंदर थे तभी हमलावर अंदर घुस गए। उन्हें शक होने पर थिएटर की टीन की दीवार फाड़ कर भागे, लेकिन अपराधियों ने पीछा किया। दक्षिणी तरफ की सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने उन्हें पकड़ लिया और पिस्तौल सटाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसी दौरान 112 नंबर की पुलिस गाड़ी रजिस्ट्रेशन BR01/0408 वहां से गुजरी। पुलिस को देखते ही अपराधी घबरा गए और उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। इस मौके का फायदा उठाकर अनवर ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के 3 सदस्य पकड़े। के नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई, 8 फोन बरामद। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के नगर थाना पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 1 अपाची बाइक बरामद की है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को शुक्रवार जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी मुन्ना कुमार पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में परोड़ा पंचायत के वार्ड संख्या 15 निवासी विनोद पासवान का 23 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार पासवान और अर्जुन प्रसाद सिंह का 23 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार सिंह शामिल थे। इनके साथ ही वार्ड संख्या 16 निवासी ठाकुर प्रसाद सिंह का 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार सिंह भी पकड़ा गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मछली व्यवसायी रोशन कुमार अपने व्यवसाय की आड़ में चोरी के मोबाइल खरीद कर बेचने का धंधा कर रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई थी। दोस्तों, पूर्णिया के जानकी नगर में संदिग्ध हालात में 3 माह के बच्चे की जान चली गई है। पिता का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर नवजात को पोलियो का टीका लगाया गया था। आधी रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की पहचान कारी मंडल टोला निवासी ज्योतिहा पासवान के बेटे आदर्श कुमार के तौर पर हुई है। पिता ने बताया कि 3 महीने पहले उसके जन्म की खुशी में पूरे गाँव को दावत भी दी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। पत्नी के साथ अपने बच्चे
बच्चे को बुधवार दोपहर नवटोलिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 15 पर ले गया था। वहां उसे पोलियो का टीका लगवाया था। उसके बाद घर आ गया। देर रात करीब 2:30 बजे तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। परिवार के लिए ये पहली घटना नहीं। 5 साल पहले बेटा दिव्यांग पैदा हुआ मगर उसकी जान चली गई। 1.5 साल पहले जन्मे एक अन्य बच्चे की भी जान जा चुकी है। अब तीसरे बच्चे की जान जाने से परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। गुरुवार देर शाम मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल जान जाने के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इस साल 2026 में शबे बारात कब है? ये सवाल इस वक्त लाखों लोगों के जहन में है। वजह साफ है, क्योंकि शबे बारात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसी मुकद्दस रात है जो इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करने, अपने रब से माफी मांगने और अपनी जिंदगी को बेहतर रास्ते पर लाने का मौका देती है। दोस्तों, पूरी जानकारी देने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस फेसबुक पेज KNE बिहार को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लें। जी हाँ, आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शबे बारात माह शाबान की 14वीं और 15वीं रात के दरमियान मनाई जाती है। यह वही रात होती है जो 14 शाबान के सूरज ढलते ही शुरू हो जाती है और 15 शाबान की सुबह तक रहती है। साल 2026 की बात करें तो भारत में शबे बारात 4 फरवरी की रात से 5 फरवरी की सुबह तक मनाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि शाबान का चांद नजर आने के बाद ही होती है, क्योंकि इस्लामी महीनों की शुरुआत चांद देखकर तय की जाती है। आपको बता दें कि शबे बारात को इस्लाम में बेहद अहम दर्जा हासिल है। इसे आमतौर पर मगफिरत की रात, रहमतों की रात और तौबा की रात कहा जाता है। ये ऐसा अकीदा है कि इस मुकद्दस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को खास तौर पर कबूल फरमाते हैं, गुनाहों को माफ करते हैं और आने वाले साल के लिए तकदीर से जुड़े फैसले लिखे जाते हैं। यही वजह है कि ये रात हर मुसलमान के लिए खास मानी जाती है। शबे बारात मनाने का मकसद सिर्फ रस्म निभाना नहीं बल्कि अपने दिल और जहन को पाक करना है। इंसान जाने अनजाने में जिंदगी भर बहुत सी गलतियां कर बैठता है। इस रात वह अल्लाह के सामने झुककर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ करता है और उनसे माफी मांगता है। माना जाता है कि जो शख्स इस रात सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। इस मुकद्दस रात में इबादत का खास एहतमाम किया जाता है। लोग नफल नमाज अदा करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं और अल्लाह की बारगाह में देर रात तक दुआओं में मशगूल रहते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में या मस्जिदों में इबादत करते हैं और अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं। शबे बारात की एक अहम बात यह भी है कि इस रात लोग अपने मरहूम बुजुर्गों को याद करते हैं। कब्रिस्तानों में जाकर अपने अजीजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। यह एहसास इंसान को यह याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और आखिरत की तैयारी जरूरी है। कई लोग शबे बारात के दिन या उनके अगले दिन नफल रोजा भी रखते हैं। ये रोजा फर्ज नहीं होता, लेकिन इसे सवाब की नीयत से रखा जाता है। इसके पीछे मकसद ये होता है कि इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे और अल्लाह की इबादत में खुद को ज्यादा से ज्यादा मशगूल करे। शबे बारात का आना इस बात का भी ऐलान होता है कि रहमतों और बरकतों का महीना रमजान अब करीब है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शबे बारात और रमजान के पहले रोजे के बीच तकरीबन 15 दिनों का ही फासला होता है, यानी ये रात रमजान की तैयारी का भी एक बेहतरीन मौका है। कुल मिलाकर शबे बारात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि अपने आप को सुधारने, अपने रब से जुड़ने और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का पैगाम है। यही वजह है कि हर साल मुसलमान इस रात को पूरी अकीदत, एहतराम और खुलूस के साथ मनाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस जानकारी को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं KNE बिहार। KNE बिहार फेसबुक पेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली अपडेट।